कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम कृष्णा। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है। लोग करते हैं तो प्रभु जी आवाज सही नहीं आ रही। हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम अभी आ रही है आवाज। हरे कृष्णा, प्रभु जी आवाज। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आ रही है आवाज। हरे कृष्णा। प्रभु जी अब साफ आ रही। थोड़ा सा नेटवर्क इशू लगता है। तो कल हमने शिष्टाष्टकम के तीसरे श्लोक के ऊपर चर्चा किए थे, तो आज थोड़ा हम उसके ऊपर और प्रकाश डालेंगे कि चार जो क्वालिटीज हैं, खास करके चैतन्य महाप्रभु जपा करने के लिए कहते हैं। तो सबसे पहली जो पात्रता है वह ये है कि हमें जो घास के समान विनम्र होना चाहिए। तो ये जो चीज है, विनम्रता और कृतज्ञता, ये तभी आती है जब हम सत्व गुण में होते हैं। क्योंकि रजोगुणी व्यक्ति और तमोगुणी व्यक्ति यह कृतज्ञता को प्रदर्शित नहीं कर सकता है और ना वो विनम्रता दिखा सकता है। तो इसलिए सत्वगुण में रहने वाला व्यक्ति ही ये सारी चीज कर सकता है। और सत्वगुण में रहने के लिए हमें हमारा जो लाइफस्टाइल है, जैसे मैंने कहा था कि सत्वगुणी व्यक्ति वो टाइम टेबल के हिसाब से चलता है, वह पंक्चुअल रहता है अपने समय के समय पे, वह आलस नहीं करता है और वह डिसिप्लिन में रहता है हमेशा। डिसिप्लिन मतलब वह एक शिष्य होता है, उसके दो महत्वपूर्ण गुण हैं। एक है कि पंक्चुअलिटी और दूसरा है डिसिप्लिन। ये दोनों चीजें जिसके पास है वह सत्वगुण में आ सकता है। और सत्वगुण में जब हम प्रवेश करते हैं तब ये कृतज्ञता है, ये हमेशा आ सकती है। क्योंकि हमेशा सत्वगुण में रहना ये तभी आसान है जब हम खास करके जो सत्वगुणी लाइफस्टाइल को जीता है और तीखा न खाना, ज्यादा खट्टा न खाना, सिंपल रहना और हमेशा अपने ध्येय पर फोकस किए बने रहना और
आपातकालीन परिस्थिति में विचलित न होना, ये सारी चीजें हमने सत्वगुण के सिम्टम्स होते हैं। तो विनम्रता है, जैसा कि अभी हम में नहीं है क्योंकि हम रजोगुण में ही रहते हैं मैक्सिमम। रजोगुण तक तमोगुण का प्रभाव हमारे ऊपर हमेशा बने रहता है। तो अगर अभी हम सत्वगुण में अभी हम सत्वगुण में हैं फिलहाल 6 बजे तक सत्वगुण का प्रभाव होता है ब्रह्म मुहूर्त में। तो इसलिए देखिए, आपको जप करना भी बहुत अच्छा लगता है, आपको भगवान के बारे में सुनना भी अच्छा लगता है, और आपको अगर कोई सेवा भी इस समय कोई करता है तो वह व्यक्ति कर सकता है कोई भी। तो अभी कल ही मैंने एक प्रवचन सुना था जिसमें वो कह रहे थे कि जो फ्लाइट में मतलब विमान में या हवाई जहाज में जो एयर होस्टेस होती है, जो यात्री वाले जो सफर करने वाले लोग होते हैं, हमेशा उनके सामने वह विनम्रता दिखाते हैं, है ना। अगर आपने सुना नहीं होगा लेकिन मैंने सफर किया है तो मैंने देखे हैं कि वो बहुत विनम्रता प्रदर्शित करती है जो हवाई जहाज के एयर होस्टेस होते हैं। लेकिन ना उनमें कोई वो सत्वगुणी होते हैं, वह रजोगुणी ही रहते हो, रजोगुणी तमोगुणी रहते। तो अभी मेरा आपको सवाल है कि ना वो माला जप करते हैं, बराबर है, फिर भी वो क्यों विनम्रता प्रदर्शित करते हैं? कौन मुझे बताएगा? क्यों हवाई जहाज प्रभु जी वो टाइम टेबल के अकाउंट चलते हैं? तो उनका प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन में वैसे रहना पड़ता है, उनके लिए करते हैं दिखावा। तो सकाम कर्म में है गुरुजी, सकाम कर्म में नहीं। अगर वो विनम्रता प्रदर्शित नहीं करेंगे तो क्या होगा बताइए? अगर वो हवाई जहाज में उनका जॉब जाएगा, बराबर है, उनका जॉब जा सकता है। तो उन्होंने अपनी जॉब की वैल्यू को पहचान लिया है, इसके लिए वो झूठी ही सही वह विनम्रता प्रदर्शित कर रहे हैं, बराबर है, यात्रियों के सामने। तो अगर हम भी प्रोफेशन का पार्ट होता है प्रभु जी, हाँ, क्वालिटी होता है, प्रोफेशन का एक क्वालिटी होता है। क्वालिटीज एक्चुअली वो नहीं होता है। अगर आप हवाई जहाज के बाहर उनको देखेंगे ना तो वो ऐसा व्यवहार नहीं करते हो। एक्चुअली उन्होंने एक रहता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, उसको कहते हैं कि मुझे अगर पेमेंट मिल रहा है तो मैं कितनी भी विनम्रता दिखा सकती हूँ या दिखा सकता हूँ किसी को। तो ये प्रोफेशनल फील्ड का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो अगर हम भले अभी मुझ में विनम्रता नहीं है, लेकिन अगर मैं ये सोच लूं कि मुझे जो मिल रहा है कृष्णा से या कृष्ण के भक्तों से, इसका वैल्यू तो बहुत बड़ा है ना। अभी मेरे में विनम्रता नहीं है, लेकिन अगर मैं एटलीस्ट विनम्रता से मैं अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करूं, है ना, भले ही मेरे में बहुत अहंकार है लेकिन फिर भी मैं विनम्रता से एक्ट करूं, तो क्या होगा, कृष्ण मुझ पे प्रसन्न होंगे। तो क्योंकि विनम्रता आना बहुत मुश्किल है फिलहाल तो, क्योंकि सत्वगुण में ही हम नहीं है, सत्वगुण में नहीं रहते हम, क्योंकि सत्वगुण में वाला व्यक्ति होता है वो निष्ठा स्तर पे होता है। निष्ठा मतलब उसने अनर्थ निवृत्ति पार किया हुआ है। तो हम में से कोई भी अनर्थ निवृत्ति पार करना ये बहुत कठिन होता है, आसान नहीं है निष्ठा स्तर पे आना। लेकिन कुछ हद तक हम 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा हम दिखाते हैं निष्ठा। कहने का तात्पर्य ये है कि विनम्रता है वह अभी हम मेरे में नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए, कौन बताएगा? अभी मेरे में विनम्रता नहीं है तो मुझे एटलीस्ट मैं एक्टिंग करना चाहिए। हाँ, एटलीस्ट मैं एक्टिंग तो कर सकता हूँ कि ठीक है, मुझे पता है कि मेरे में अहंकार बहुत है, तो लेकिन अभी कृष्ण ने मुझे बताया है कि विनम्र होना चाहिए घास के जैसा, तो
मैं घास के जैसा तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं कुछ हद तक मैं अपने आप को झुका सकता हूँ मैं भक्तों के सामने। तो ये है पहला सिम्टम जो हमें हर एक को करना चाहिए। ठीक है। और हमें रोज हम सोने के पहले या आपको जब समय मिलता है कम से कम 15 मिनट हमें लिखना चाहिए कि मुझे कृष्ण ने क्या क्या दिया। मुझे भगवान श्री कृष्ण से अभी तक मुझे क्या क्या मिल रहा है। अगर हम इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे तो भी हम कृतज्ञ हो सकते हैं, और हम फिर चाहेंगे कि हम इनके लिए क्या करें। तो हम फिर 4 बजे भी उठ सकते हैं, 3:30 बजे भी उठ सकते हैं, या 3 बजे भी उठ सकते हैं, क्योंकि कृष्ण ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ क्या, सब कुछ वही कर रहे हैं। तो इसके लिए अभी साधना अवस्था में विनम्रता का अर्थ है कि एटलीस्ट मैं कृष्ण की इच्छा के लिए मैं अपने आप को झुकाऊंगा या अपने आप को झुकाऊंगी, और मैं भक्तों के सामने हमें विनम्रता दिखानी है। अभक्तों के सामने विनम्रता मत दिखाइए। ये मैंने कई बार बताया है कि जो भक्त नहीं है, ठीक है, उनके सामने आप विनम्रता मत दिखाइए। लेकिन जो भक्त हैं, भले ही वह थोड़ा सा टेढ़े स्वभाव के हैं, फिर भी हमें उनके सामने विनम्रता दिखानी चाहिए, क्योंकि हर एक भक्त है वह अपने कंडीशनिंग को लेके जी रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बातें हैं नहीं जमती हैं, फिर भी हमें उनके सामने विनम्रता दिखानी चाहिए। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको विनम्रता के बारे में बताया। और विनम्रता के पहले कृतज्ञता आती है, और कृतज्ञ व्यक्ति ही बेसिकली भगवान के नाम को कर सकता है, क्योंकि वो चाहता है और वह जानता है या जानती है कि कृष्ण ही मेरे असली माता पिता हैं। मेरा शरीर नश्वर है, शरीर में अगर छोड़ दिया तो मेरे साथ मेरा कोई परिवार का व्यक्ति नहीं आएगा, सब लोग रोते ही रहने वाले हैं। केवल एक ही व्यक्ति मेरे साथ आ सकता है, और वह है भगवान कृष्ण। और भक्तों के सामने हमें इसलिए विनम्रता दिखानी चाहिए क्योंकि ये मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक। तो सेवक और स्वामी का रिश्ता हमें विनम्रता प्रदर्शित करवाता है, और इस भावना से अगर हम जप करेंगे तो कृष्ण हमारे जप को स्वीकार करेंगे। तो इसलिए हमें इस भावना को हमारे जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है। और जो सांसारिक लोग होते हैं ना, ये भी अपने कामकाज के समय बहुत विनम्रता प्रदर्शित करते हैं। ये मैंने खुद देखा है, पैसे के लिए। और पैसा तो कोई नश्वर चीज है। आप सोच सकते हैं कि लोग पैसे के लिए इतनी विनम्रता दिखाते हैं, तो हमें तो अल्टीमेट हमको कृष्ण मिलने वाले हैं, तो मुझे कितनी विनम्रता दिखानी चाहिए। ये हमें अपने आप को हमेशा सवाल करते रहना है ना। और इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है जब आप एक साथ मिलते हैं फिजिकली, है ना। फिजिकली जब हम मिलते हैं तब पता चलता है कि कितना मैं रिस्पेक्ट दे सकती हूँ। क्योंकि अभी हम सब लोग ऑनलाइन मिलते हैं, तो इसके लिए हम एक दूसरे के साथ रहकर सेवा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम जब एक दूसरे के साथ रहकर सेवा करते हैं तो फिर कई भावनाओं का उदय होता है ना। तब उसमें हमको विनम्रता दिखाना ये एक चैलेंज रहता है ना। तो इसके लिए भक्तों के साथ आना भी उतना ही जरूरी है, तभी हमारा शुद्धिकरण होता है। तो अभी मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो आज हमने विनम्रता के ऊपर चर्चा किया, कल हम सहनशीलता के ऊपर चर्चा करेंगे। तो विनम्र हृदय ही भगवान के नाम को स्वीकार कर सकता है। कठोर हृदय और अनग्रेटफुल हृदय भगवान के नाम को भले ही वो जप करेगा, लेकिन उसको रुचि नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें
भगवान ने मुझे क्या क्या दिया है उसके ऊपर हमेशा चिंतन करते रहना है और आदान प्रदान के लिए हमें जितना हो सके उतना हरि नाम ध्यान पूर्वक लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को, सभी माताओं को हरे कृष्णा। गुरु जी को हरे कृष्णा प्रभु जी, गुरु जी। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण